Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. प्रश्न है दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा अनंत। क्या होंगे? अनंत। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी। तो बताइए फ्रेंड्स कितना होगा। फ्रेंड्स ये होंगे 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? क्या होगी दोस्तों बताइए। ये होगा 1.2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए प्रश्न नंबर अगला पढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो बताइए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। ये होगा प्रति मीटर। क्या होगी दोस्तों? प्रति मीटर। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है दोस्तों बताएं। तो ये होगा दोस्तों काला। क्या होगा? काला। तो चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बताइए विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये होगा एमीटर। क्या होंगे? एमीटर। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये होगा नर्म लोहे की उपयोग की जाती है उसमें। ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर अगला बढ़ते हैं। प्रश्न है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन होगा। तो ये होंगे दोस्तों ग्रेफाइट। क्या होंगे? ग्रेफाइट। तो चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है। उसके तत्व का धात्विक गुण बताइए। तो दोस्तों वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों अम्ल। क्या होंगे? अम्ल। तो चलिए प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हीलियम कैसा तत्व है। तो बताइए दोस्तों हीलियम कैसा तत्व है। दोस्तों हीलियम जो है वो है अक्रिय। क्या है? अक्रिय गैस। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो बताइए आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है। दोस्तों ये है 18। कितना है? 18। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल का pH मान कितना होता है। तो जल का pH मान बताइए दोस्तों कितना होता है। दोस्तों ये होता है 7।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए। ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है? ये होंगे अवकरण। क्या होंगे? अवकरण। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। हिरण क्या होते हैं, बताइए। दोस्तों ये होता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों, बताइए। तो ये तो है तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? ये होंगे NH3। NH3 अमोनियम। तो चलिए अगला प्रश्न है, हृदय में वेशमों का शिथिलन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए। ये कहलाता है डायस्टॉल। क्या कहलाते हैं? डायस्टॉल। चलिए प्रश्न नंबर अगला, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? तो फ्रेंड्स ये होगा कुटपाद। क्या होंगे? कुटपाद। चलिए प्रश्न नंबर अगला बढ़ते हैं, आयोडीन की कमी से रोग होता है। कौन सी रोग होती है दोस्तों? ये बहुत ही इजी प्रश्न है, बताइए। दोस्तों ये होगा घेघा। दोस्तों हमें परीक्षा में जो है चित्र बनाने के लिए दिया जाता है, और उस चित्र में अगर हम लोग अच्छी तरह से नामाकरण करते हुए अगर हम लोग बना देते हैं फ़ोटो को, तो ईज़िली हमें बहुत अच्छा नंबर मिल जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग अमीबा में किस तरह से पोषण होता है उसका आज हम लोग चित्र को देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों हो सके तो आप अपने पेन पेपर की सहायता से इसको बनाएं और समझें, और अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर इसे पिन करते हैं